हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 8 और मैंने इनको पढ़ने बिठा रखा है क्योंकि जब तक नाश्ता नहीं कर बन जाता तब तक ये पढ़ लेंगे थोड़ा। इन्होंने बिस्किट वगैरह खा लिया है और अभी मेरी देवरानी बना रही है रोटी। मैंने बताया था आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम गांव से जल्दी आए। तो एक्चुअली उसका देवरानी का होना था ऑपरेशन, उनके कुछ पेट में प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से हम इमरजेंसी में गांव से आए, वरना अभी हमारा गांव में रहने का प्लान था। और इनसे मिले ये है मेरे हस्बैंड और आज हम करने वाले हैं घर की अच्छे से सफाई, क्योंकि गांव से आने के बाद हमारी सफाई हो नहीं पाई थी क्योंकि मेरे को रहना पड़ गया था 1 हफ़्ता करीब हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल से आने के बाद फिर सारा सुबह का इवनिंग का सारा काम वगैरह करना पड़ता था, तो उतना टाइम मिल नहीं पाया मुझे कि मैं प्रॉपर तरीके से सफाई कर पाऊँ। देख ही सकते हैं आप लोग। तो कोशिश करूँगी कि आज मैं ड्रेसिंग किसी भी सूरत में साफ़ कर लूँ। अभी बाहर हो रही है झमाझम बारिश और घर में फैला रखा है बच्चों ने बहुत सारा। देख ही रहे, ऊपर से कपड़े उतार के लाई थी तो वो वैसे ही पड़े हुए हैं, उसको भी तह लगाने हैं। तो अब देवरानी के ऑपरेशन को अप्रोक्स 1.5 महीना हो चुका है, तो फिर अब वो थोड़ा बहुत रोटी वगैरह बना लेती हैं। तो मेरे को इधर बच्चों को पढ़ाने का टाइम मिल जाता है, तो हमने सोचा चलो मिलके अब घर की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। आप जो ये सफ़ेदी देख रहे हैं हटी हुई, ये तो हमारे घर का मतलब पूरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का बुरा हाल है, ये तो छूटना ही है। और बारिश से देखिए घर की क्या दशा हो गई है। तो अब बारिश रुकती है तो थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी आगे की तरफ से। और मैं अभी हूँ अच्छे खासे सफाई के मूड में, तो मैं थोड़ा अच्छे प्रॉपर तरीके से, एक होता है बस हम फटाफट काम ख़त्म कर लेते हैं और कभी कभार एक ऐसा मूड होता है कि नहीं जी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी है, तो वही वाला भी है कि हाँ अच्छे से हर जगह से क्लीनिंग करनी है। तो बस मैं इकट्ठे में लगी हूँ कि कभी बच्चे ड्राइंग बना लेते तो वो पेपर उसके नीचे रख देते हैं, कभी कोई सामान इधर रख दिया तो उसे अपनी जगह पे रखूँगी और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। ये बॉक्स मैंने खुद बनाया था छोटा मोटा सामान रखने के लिए कि कोई सी भी चीज़ें आती हैं जैसे कैंडल हो गया, कुछ भी इधर उधर रखा रहता है तो इसमें स्टोर कर देती हूँ ताकि देखने में गंदा भी ना लगे और लुक भी ठीक रहे कि हाँ एक जगह रखा हुआ है संभाल के। तो इसीलिए बनाया था। अब यूज़ में आ रहा है, लेकिन बच्चों के ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, बच्चे अपने छोटे छोटे खिलौने वगैरह उसी में रख देते हैं और अब मैं लगी हूँ बस बेड वेड झाड़ती हूँ, अच्छे से सफाई करती हूँ। और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ये मैंने चार्ट पेपर चिपका रखा है क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ना सफ़ेदी छूटती रहती है क्योंकि यहाँ का पानी उतना अच्छा है नहीं। तो आप जितनी भी अच्छी पेंट करवा लें आपके घर का बुरा हाल होना ही है। अभी तो मेरे कमरे में कम है, बल्कि मेरे जो जिस कमरे में मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ उसका और बुरा हाल है। बरामदे में हर जगह सफ़ेदी छूट रही है, तो सोचा कि चलो घर का जब ठीक से करेंगे, इसमें मतलब इसे रिन्यू करेंगे, कुछ इसमें काम करवाएंगे तब इसका प्रॉपर तरीके से करेंगे। और अब लीजिए मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार, सारे काम हो गए हैं फिनिश, नाश्ता वगैरह खाना वगैरह सब हो गया है। तो अब बस बच्चों को सुलाऊंगी क्योंकि दोपहर का टाइम है तो इनको सुलाना तो कंपलसरी है क्योंकि मैं दोपहर में बच्चों को सुलाती हूँ, खुद नहीं सोती हूँ क्योंकि मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं और छोटे मोटे जो भी काम होते हैं स्टिचिंग को लेकर या कुछ भी ऐसा मैं उस दोपहर के टाइम में करती हूँ। अपनी पढ़ाई हो गई, कोई प्लानिंग करनी होती है किसी चीज़ की तो वो कर लेती हूँ। मैं घर में उतना मेकअप नहीं करती हूँ, फेस पे उतना अप्लाई नहीं करती हूँ। हाँ कहीं जाना होता है तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करती हूँ। कुछ कपड़े रह गए हैं तह लगाने के लिए, वो तह लगाऊंगी। और ये जो पीछे बैग देख रहे हैं आप लोग, ये थे एक बैग, मैं गांव जाते टाइम इसमें सर्दियों के कपड़े रखती हूँ मैं, तो वो मेरे को बैग लेके जाना था तो फिर उसे मैंने एक बेड शीट में फोल्ड करके रख दिया था और अब भी मैंने वो वापस इसमें डाल के अब इसे बेड के अंदर डालूंगी मैं। और देखती हूँ अब इन दोनों को सुलाने के बाद ही कपड़े तह लग पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको आज मॉर्निंग में बोला था, मैं इस ड्रेसिंग को किसी भी सूरत में आज साफ करके ही रहूँगी। तो देख सकते हैं कितना सारा मैशिंग पड़ा हुआ है, सबको ऑर्गेनाइज करना है, सबको ढंग से रखना है क्योंकि कोई सामान कहीं और पड़ा है, कोई सामान कहीं और पड़ा है, तो सबको पूरा प्रॉपर तरीके से रखना है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि गांव से 4 महीने के बाद जब आते हैं तो पता ही है किस तरीके की सफाई करनी पड़ जाती है। तो वो सफाई तो अभी बैलेंस है। अब देखते हैं, आज सैटरडे है और मीन्स कल संडे है, कल फिर हम सफाई अभियान पे लगेंगे ये। तो चलिए अब इनको सुलाने के बाद देखती हूँ कि क्या काम है फिर।
हेलो दोस्तों, तो अब शाम हो चुकी है, बच्चे सो के उठ चुके हैं और मेरी बेटी देख रही है टीवी। यस, और इन्होंने मुझे भी सुला दिया था। मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ। सुबह का बैच का ट्यूशन का हो नहीं पाया था क्योंकि बारिश हो रही थी। वही हाल अभी भी हुआ है, शाम में भी इतनी तेज बारिश हो रही थी कि बच्चे आ ही नहीं पाए। तो आज हो गई मेरी फुल डे छुट्टी और सोने से मैंने पूरा वेस्ट कर लिया। और अब मैं कपड़े तह लगा लूँ क्योंकि कपड़े लगाए नहीं है मैंने तह। तो अब तह लगा के मैं जल्दी जल्दी चाय वगैरह का टाइमिंग भी हो गया, तो चाय वगैरह भी देखते हैं। पीनी तो ज़रूरी है, चाय तो मैं छोड़ नहीं सकती। पीनी तो ज़रूरी है, चाय तो मैं छोड़ नहीं सकती। तो चाय बनाती हूँ, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। आप खाएंगे ये लड्डू? तो मेरे हैं ये लड्डू बहुत ज़्यादा फेवरेट और ये है खाटू श्याम के लड्डू। और मुझे तो बस इसको देखकर ही लगता है कि बस मुँह में पानी आ जाता है। और ये हमेशा मेरे लिए लेकर ज़रूर आते हैं। खाटू श्याम जाते तो ज़रूर स्पेशली मेरे लिए लड्डू और ये पेड़े ज़रूर लेकर आते हैं। और चाय पीने के बाद थोड़ा मीठा खा लेती हूँ मैं। वैसे कंपल्सरी नहीं है कि खाना है, बट खा लेती हूँ, अगर रहते हैं तो ज़रूर खाती हूँ। और हाँ हाँ, बड़ा टेस्टी है। और देखिए अब हो चुके हैं अप्रॉक्स 6-10 तो हो ही चुके हैं। तो आज थोड़ा ज़्यादा देर सो गई। वैसे मैं कभी सोती नहीं हूँ दोपहर में, लेकिन आज सारा काम बर्बाद हो गया बच्चों को सुलाने के चक्कर में। आज मेरे को भी नींद आ गई और मेरे पास अब बस 20 मिनट है, फिर मैं अपनी ऑनलाइन क्लास की प्रिपरेशन करूँगी। देखूँगी कि हाँ क्या काम है, क्या नहीं रह गया है मेरा होमवर्क वगैरह, तो उसे भी चेक करना है। लेकिन पहले मैं ये कपड़े तह लगा लेती हूँ क्योंकि कपड़े फिर पड़े रह जाएंगे तो फिर धुले हुए फिर कपड़े आएंगे, वो फिर इकट्ठे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो जल्दी जल्दी तह लगा लेती हूँ। तो मैंने कामों को डिवाइड कर रखा है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर मेरा एक काम ज़रूर रह जाता है। जैसे कि आज ड्रेसिंग का काम रह गया मेरा क्योंकि सो गई मैं, और दोपहर में सोती नहीं हूँ, तो मेरा सारा काम जो होता है वो कम्प्लीटली मैं कर लेती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। और आज ट्यूशन के बच्चे नहीं आए थे तो मेरे पास अच्छा वो भी था कि हाँ मैं जल्दी से ख़त्म कर लेती, लेकिन सो गई। तो सच्ची कहा जाता है जो सोवत है वो खोवत है। तो मैंने रियली आज अपना इतना अच्छा टाइम जो था वो सोने में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब कपड़े लत्ते जितने भी हैं मैंने तह लगा ही लिए हैं। अब मेरी बेटी भी समझदार हो गई है, वो भी अब थोड़ी हेल्प करवा देती है और इसी तरीके से मेरी पढ़ाई वगैरह भी मैनेज हो जाती है। बच्चों को भी रात को थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, सुबह भी थोड़ा टाइम दे देती हूँ बच्चों को और फिर अपनी भी पढ़ाई कंटिन्यूटी से करती हूँ। अभी सीटेट के एग्ज़ाम सेकंड पेपर के भरने वाली हूँ, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी का पता नहीं चला है, अभी नहीं आया है उसका नोटिफिकेशन। तो ये 12 साल मेरी जर्नी के ऐसे ही रहे। मैंने टाइम को बहुत अच्छे से प्रॉपर से मैनेज करा है, जैसा भी रहा है। मैंने ग्रेजुएशन 5 साल में की है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम मैंने 1 साल स्किप किया था। बहुत पेशेंस चाहिए होता है, इसीलिए मैं खुद से ही मोटिवेट रहती हूँ कि नहीं, अगर मैंने 12 साल किसी चीज़ को दिया है तो बिल्कुल सही वे में दिया है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आगे के व्लॉग्स में आप सुनेंगे मेरे से मेरे दिल की बातें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे आपके साथ की ज़रूरत है ताकि मैं और आपसे कनेक्ट हो सकूँ अच्छे तरीके से। तो बस अब क्लास में लेने जा रही हूँ। ओके बाय। अभी मेरी ऑनलाइन क्लास थी तो मैं वही क्लास लेकर अभी जस्ट बैठी हूँ। अब देखती हूँ किचन में क्या काम है। मेरी देवरानी बना रही है खाना, तो देखती हूँ अब क्या क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर निपटाते हैं काम, डिनर की करते हैं तैयारी। तो दोस्तों किचन में आई हूँ तो देखा था शाम के थे बर्तन बहुत सारे, तो सोचा उसे धो दूँ मैं। तो वही किचन में बर्तन धो रही, तब तक मेरी देवरानी ने बना दिए हैं कोफ्ते की सब्ज़ी। कोफ्ते की सब्ज़ी इसलिए बनाई है क्योंकि शाम को हमने प्याज के पकोड़े बनाए थे। दोपहर में अप्रॉक्स बारिश हो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पकोड़े की सब वो बना लो, प्याज के पकोड़े। तो फिर मैंने तभी बोला था कि प्याज के जब बच जाएंगे तो उसी के ना प्याज के पकोड़े की सब्ज़ी बना लेंगे। तो वही कोफ्ते की सब्ज़ी बनी है, टेस्टी लगती है। रोटी के साथ दही वगैरह डाल के बनाएंगे तो वाओ, मतलब मीन्स अच्छा लगता है खाने में। और बस मैं आटा गूंद लेती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी रोटी।
तो उसमें लगेगा टाइम अप्रॉक्स 20-25 मिनट तो रोटी बनाने में लगेगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो फिर सब मतलब 20-25 मिनट तो लग ही जाता है। लेकिन सही रहता है अपना सारा काम, मतलब 10 बजे तक हम कोशिश करते हैं कि ख़त्म कर लें, फिर साढ़े 10 बजे तक खाना खाते हैं। बच्चों को भी टाइमिंग से दे दिया जाता है। बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, बीच बीच में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मेरी बेटी पानी वगैरह दे देती है, क्योंकि हमारा किचन थोड़ा सा 2 स्टेप ऊपर है, तो वो घर नीचा पड़ गया। गली मैंने बताई कि गली जैसे कि बन रही है, तो अभी बहुत सारी चीज़ मरम्मत बाकी है हमारे मकान में। तो मतलब जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हर साल 5 साल बाद तो रोड ही ऊंचा होता रहता है, तो हम गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं कर सकते, जो है वो सामने है। तो लीजिए मेरा आटा गूंथ चुका है और अब मैं सब्ज़ी को दिखा देती हूँ। ये हमने कोफ्ते की बनाई है सब्ज़ी और आटा गूंथ चुका है। अब मैं फटाफट बनाऊँगी रोटियाँ और फिर सबको परोसती हूँ। तो जा रही हूँ बच्चों पे भी ध्यान देने के लिए, और आप मेरे व्लॉग तक अभी तक बने रहे मेरे व्लॉग में, उसके लिए थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।